या आप भी उन लोगों में से हैं जो छोटे-छोटी सेविंग्स करके बड़ी अमाउंट हासिल करना चाहते हैं? तो हमने अपनी पुरानी वीडियोज़ में ये दिखाया था कि कैसे ₹5000 से 9 लाख रुपए तक पहुँच सकते हैं। इसी तरीके से हमने ये भी दिखाया था कि कैसे ₹20,000 की एसआईपी करके हम 37 लैक्स तक पहुँच सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम देखते हैं कि 10,000 की एसआईपी हमें कहाँ तक पहुँचा सकती है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है फैज़ान फिरोज़ और आप लोग देख रहे हैं मेरा चैनल फाइनेंस विद फैज़ान। तो आइए देखते हैं कि अगर 2016 से सिर्फ 10,000 रुपए की एसआईपी करते हैं हम, तो हमारी वैल्यूज़ कहाँ स्टैंड करती है। तो सबसे पहले हम लो रिस्क फंड पे आते हैं। लो रिस्क फंड में अगर हमने इन्वेस्टमेंट 2016 में की होती है और 10,000 रुपए से की होती, तो साल के आखिर में आपके पास 1,20,000 रुपए जमा हो जाते हैं। इस 1,20,000 रुपए को हम ब्रेक डाउन करते हैं ताकि हमारे सारे रिटर्न्स इन्वेस्टमेंट कंसिस्टेंट हो जाएँ। तो 1,20,000 रुपए आपने 2016 में जमा किए, उस साल मार्केट ने 4.59% का रिटर्न दिया, तो आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट जो 1,20,000 की थी, वो बढ़ के कुछ 1,25,000 की हो जाती है। वो 2017 के लिए आपकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट बन गई, उस साल मज़ीद आपने 1,20,000 रुपए जमा किए, तो आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट मार्केट में 2,45,000 या 245,000 अप्रॉक्सिमेटली हो जाती है। मार्केट ने उस साल 6% का रिटर्न दिया, तो आपकी मार्केट वैल्यू 260,000 अप्रॉक्सिमेटली हो जाती। ये 2018 के लिए आपकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट बन जाती। उस साल भी आपने 1,20,000 रुपए जमा किए, आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट 3,80,000 हो जाती और जो 3,60,000 आप जमा करके बैठे हुए थे, उसकी टोटल वैल्यू 396,000 हो जाती। ऐसा करते आपने 9 साल या 2024 तक तकरीबन 10,80,000 रुपए जमा किए होते, इसकी मार्केट वैल्यू या टोटल वैल्यू 19,12,000 रुपीज़ हो जाती। ये तकरीबन 77% का रिटर्न आपको मिलता है। अगर इसी तरीके से अगर हम बैलेंस अप्रोच की तरफ जाते हैं, बैलेंस अप्रोच में भी हम ये करते हैं कि हमारी जो टोटल इन्वेस्टमेंट ईयर की है, उसे 1,20,000 कर देते हैं। इसे भी हम ब्रेक डाउन करते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि आपने पहले साल 2016 में 1,20,000 रुपए जमा किए। मार्केट उस साल 12% से ग्रो करती है। आपकी वैल्यू 1,34,000 समथिंग हो जाती है, जो आपके लिए 2017 में इनिशियल इन्वेस्टमेंट बन जाती है। उस साल भी आपने मार्केट में 1,20,000 रुपए जमा किए, एसआईपी के थ्रू इन्वेस्ट किए। टोटल आपकी इन्वेस्टमेंट 2,54,000 रुपए बन जाती है। मार्केट ने उस साल एक अच्छा परफॉर्म किया, 14.9% आपको रिटर्न मिलता और आपने जो 2,40,000 रुपए जमा किए हुए थे, वो आपको 2,92,000 की अमाउंट शो करती है। 2018, 19, 20, 24 तक अगर आप ये कंसिस्टेंसी करते, तो आप ये देखते कि 10,80,000 जो आपने जमा किए हैं, उसकी टोटल वैल्यू 17,53,000 होती है। यही चीज़ अगर हम हाई रिस्क फंड के अंदर बात करते, तो आप ये चीज़ देखेंगे कि पहले साल 2016 में आपने 1,20,000 रुपए जमा किए, मार्केट ने उस वक़्त 17% का रिटर्न दिया, तो आपके 1,20,000 जो थे, तकरीबन 1,40,000 के अप्रॉक्सिमेटली हो गए। 2017 में आपकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट 1,40,000 बन गई, उस साल भी आपने मार्केट में 1,20,000 जमा किए, तो टोटल वैल्यू आपकी 2,60,000 हो गई और तकरीबन मार्केट ने उस साल 22% का रिटर्न दिया, तो 2,40,000 की जो आपकी इन्वेस्टमेंट थी, वो तकरीबन 3,20,000 रुपए की बन गई। फिर 2018, 19 और 20 मार्केट ने नेगेटिव परफॉर्म किया, लेकिन आपने अपनी एसआईपी कंटिन्यू रखी। तो मार्केट में आप 6 लाख रुपए तक लगा चुके होते हैं, जिसकी कुल वैल्यू तकरीबन 5 लाख रुपए बन जाती है। और 2021 के अंदर मार्केट ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया होता। आपकी टोटल वैल्यू 7,20,000 जमा हो चुकी होती और मार्केट वैल्यू जिसकी तकरीबन 8,40,000 के करीब पहुंच चुकी होती है। और 2024 तक अगर आप ये स्टेप बाय स्टेप परफॉर्म कर रहे होते, तो 10,80,000 के अगेंस्ट आपने 18,50,000 रुपीज़ जमा किए होते हैं। तो समराइज़, हमने लो रिस्क फंड में अपने 10,80,000 को तकरीबन 19 लाख बनता हुआ देखा। हमने अपने बैलेंस फंड को 10,80,000 को 17.5 लाख में बनता हुआ देखा और हाई रिस्क फंड से 10,80,000 को 18.5 लाख के लगभग देखा। अब यहाँ पर एक बात फिर से रिपीट कर रहे हैं, ये जो लो रिस्क फंड है, इसके अंदर जो रिटर्न्स हैं, वो शायद मार्केट में बाद में कभी देखने को ना मिले। इसकी वैल्यू को कम होना चाहिए और इन्फ्लेशन जैसे-जैसे कम होगी, इसके रिटर्न्स आपको कम होते हुए नज़र आएँगे। लेकिन खुदा ना खास्ता ये नंबर आप बाद में भी देखते हैं कभी, तो आपका रिटर्न सिमिलर तरीके का ही होगा। वंस अगेन, इसमें किसी भी किस्म के गवर्नमेंट चार्जेस शामिल नहीं है, तो आप जब पैसा अपना निकालेंगे, तो जो भी टैक्स वगैरह बन रहा होगा, वो ऑन द स्पॉट डिडक्ट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट चीज़ समझाने की कोशिश करता हूँ और वो है कि अगर एक ऐसा बंदा था, जिसने 2016 से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट की होती, लेकिन इसके पास ₹1 भी नहीं होता, तो सबसे पहला काम उसका ये होना चाहिए कि उसे एक इमरजेंसी फंड बनाना चाहिए। उस इमरजेंसी फंड बनाने के लिए जो सबसे बेहतरीन अप्रोच है, वो ये है कि इसको एक लो रिस्क फंड में लगा देना चाहिए। अब लेट्स से ये पर्सन ए है,
उसका जो इमरजेंसी फंड था वो 2 लाख रुपए होता। तो अब 2 लाख रुपए उसे चाहिए अपने पास हासिल करने, तो उसने 2016 में इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट की होती। पहले साल उसको 1,20,000 मिल जाते, मार्केट वैल्यू तकरीबन 1,25,000 हो जाती और 2017 में उसके पास तकरीबन 1,20,000 मज़ीद जमा हो जाते, तो उसकी लेट्स से टोटल इन्वेस्टमेंट 2,45,000 रुपीज़ हो जाती है। अब यहाँ से उसने एक फैसला किया कि यार मेरे पास इमरजेंसी फंड एस्टेब्लिश्ड है, अब मुझे थोड़ा-सा रिस्क लेना है। अब मैं लो रिस्क फंड में मज़ीद काम नहीं करना चाहता, ये इमरजेंसी फंड में पैसा पड़े रहने दो और नया पैसा इसमें नहीं डालो, वो पैसा किसी हाई रिस्क फंड में डालते हैं और ग्रोथ हासिल करते हैं। अब देखते हैं क्या होता है। यानी उसने 3 से लेके 9 साल के अंदर अपनी इन्वेस्टमेंट नहीं की, लेकिन क्योंकि इसका पैसा मार्केट में लगा हुआ था, तो वक़्त के साथ-साथ उसने ग्रो करना था। तो इसको हम थोड़ा-सा समझने की कोशिश करें, तो इन्वेस्टमेंट तो 2,40,000 फिक्स हो गई, लेकिन 2017 में इसकी मार्केट वैल्यू 2,60,000 हो गई। अगले साल 4% मज़ीद इज़ाफ़ा हुआ तो वो 2,71,000 हो गई। 7% का मज़ीद इज़ाफ़ा हुआ 2,92,000 हो गई। 10.95% का मज़ीद इज़ाफ़ा हुआ तो 3,24,000 हो गई। ऐसा करते-करते आज के दिन 2024 में उसकी 2,40,000 की जो वैल्यू थी, वो 5,27,000 रुपए हो गई। अब अगर यही पैसे अब अगर यही पैसे वो हाई रिस्क फंड में लगाता, अब हाई रिस्क फंड में बेसिकली इसने 2016 में भी इन्वेस्ट नहीं करना था और 2017 में भी इन्वेस्ट नहीं करना था। इसने अपने हाई रिस्क फंड की जो जर्नी थी वो 2018 से स्टार्ट करनी थी और 2018 में अब क्योंकि इमरजेंसी फंड मौजूद है, वो भी वक़्त के साथ-साथ ग्रो कर रहा है, यहाँ पे हाई रिस्क ले सकते हो। शायद आप अपनी इन्वेस्टमेंट भी बढ़ा सकते हो, अपने एसआईपी की वैल्यू को भी बढ़ा सकते हो, एसआईपी के टेन्योर को भी बढ़ा सकते हैं। तो अगर हमने देखा उस बंदे ने पर्सन ए जो था उसने पहले साल जो कि इसका इस केस में 2018 बनता है, 1,20,000 रुपए जमा किए। उस साल मार्केट ने परफॉर्मेंस डाउन दिखाई, 17% उसकी वैल्यू कम हो गई, तो 1,20,000 के 99,000 हो गए। वो शायद सोचे भी कि लो रिस्क फंड ही अच्छा था, लेकिन एसआईपी कंटिन्यू रखनी है। अगले 2 साल में भी मार्केट ने खराब ही परफॉर्म करना है और 3,60,000 के 2,94,000 नज़र आ रहे हैं। लेकिन जैसे ही मार्केट ने अच्छा परफॉर्म किया, 4,80,000 के सीधा-सीधा 5,60,000 हो गए और 2024 तक 8,40,000 जो थे, तकरीबन 14 लाख के करीब आपके अमाउंट पहुँच गए। तो 14 लाख समथिंग ये और लो रिस्क फंड के तकरीबन आपके पास 5,27,000 थे। तो देख रहे हैं आप कैसे आप जब इनको ऐड अप करेंगे, तो ये 19 लाख से भी ऊपर की अमाउंट बन जाती है। तो आपने किस तरीके से थोड़ा-सा इसमें ज़्यादा फ़ायदा हासिल किया। अब यहाँ पर आप काम ये भी कर सकते थे कि 2024 को प्रोजेक्ट करना चाहें, जैसे हम पिछली वीडियो में बता चुके हैं। लेट्स से आप 2030 तक इन्वेस्टमेंट को कंटिन्यू रखना चाहते हैं। आपने कुछ नहीं करना, मार्केट में इन तमाम फिगर्स को सिर्फ ब्रेक डाउन करना है। मार्केट में अपनी एसआईपीज़ को कंटिन्यू रखना है और एक दफ़ा फिर से देखते हैं कि इनकी मार्केट परफॉर्मेंस जो आती है, ये अप्रॉक्सिमेटली 10.71% के रिटर्न आता है। ये जो रिटर्न है, ये बढ़ भी सकता है फ्यूचर में, ये कम भी हो सकता है। जस्ट एक एक्यूरेट प्रेडिक्शन लगाने के लिए हम यहाँ पर 10.71% का ही रिटर्न अज़्यूम करके चलते हैं। और इस फंड को भी अगर हम ब्रेक डाउन करते हैं, तो हम एक चीज़ ये देखेंगे तो हम यहाँ पर एक चीज़ देखेंगे कि 2030 तक हाई रिस्क फंड में 15,60,000 रुपए इन्वेस्ट किए होते हैं, जिसकी कुल वैल्यू 36,74,000 हो चुकी होती है। जबकि लो रिस्क फंड में जहाँ पे हमने 2024 में इसको छोड़ा था, हम इसको भी ब्रेक डाउन कर लेते हैं। हम लो रिस्क फंड में अभी भी पैसा नहीं लगा रहे हैं क्योंकि हमने देख लिया कि मार्केट में अच्छे गेन्स जो हैं हाई रिस्क फंड में ज़्यादा नज़र आते हैं और यहाँ पर हम मार्केट परफॉर्मेंस को देखते हुए एक एवरेज पकड़ लेते हैं। तकरीबन यहाँ पर भी एक 9.54% दिखा रहा है, लेकिन हम इसको ऑन द सेफ साइड 7% लेके अज़्यूम करके चलते हैं, क्योंकि शायद कभी भी इस तरीके के हाई रिटर्न्स हमें नज़र ना आए। तो 7% मार्केट ने परफॉर्म किया, ये अज़म्पशन लेके चलते हैं और अपने इन वैल्यूज़ को भी ब्रेक डाउन करते हैं। कुछ गड़बड़ हो रही है? अच्छा। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि 2,40,000 की जो वैल्यू थी, ग्रो करते-करते 7,91,000 या 791,000 तक पहुँच जाती है और
7,91,000 ये, और हाई रिस्क फंड के तकरीबन 36 लाख, तकरीबन ये मोटा 43-44 लाख, 43 to 44 लैक्स हो गया। जबकि आपने मार्केट के अंदर इन्वेस्ट जो किए थे वो तकरीबन आपने 37 या 30, जबकि मार्केट में जो आपने इन्वेस्टमेंट की होती वो तकरीबन 18 लाख के करीब की होती है, 15,60,000 ये और 2,40,000 ये। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से आपने रिटर्न हासिल किया। तो आज की वीडियो में हमने देखा कि कैसे 10-10 हज़ार रुपए की एसआईपी से हम एक अच्छी अमाउंट तक पहुंच सकते हैं। इसके साथ साथ हमने एक और इम्पोर्टेंट टर्म को डिस्कस किया, वो है एक इमरजेंसी बजट। अगर आपको इस तरीके की वीडियोस पसंद आती हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे लाइक करें, अगर आपको पसंद नहीं आई है तो इसे डिसलाइक करें। आपका कमेंट सेक्शन में कोई भी सवाल है तो उसे पोस्ट करें, हम उसका ज़रूर रिप्लाई करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।